अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमाम ही लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आसेबी खलल के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हम पहचान करेंगे कि ये आसेब है, सेहर है, या जादू है, या बीमारी है, या कि फिर ढोंग है। कहीं आप भी तो नहीं लाल पीला के चक्कर में आसेब के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए कि मार्केट में ऐसे ऐसे आमिल आपको मिल जाते हैं जो आसेब के नाम पर लोगों से और भोले भाले इंसानों से हज़ारों हज़ार रुपया ठग लेते हैं। या फिर ऐसे लोग ओझा, डाइन और जादूगर के नाम पर जो शरीफ इंसान होते हैं वो बदनाम हो जाते हैं और समाज में सर उठा करके नहीं चल पाते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पहचान कर पाएंगे। इस सिलसिले में मैं हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद नूरी साहब का एक वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ। वो बयान फरमाते हैं कि मैं कई महीनों से मुंबई में मुकीम था कि हमारे पास 2-3 अशख़ास आए। उनमें से एक मरीज़ा का शौहर भी था। 2 भाई थे। बताया कि जब हमारी बहन वतन में यानी मैके में रहती है तो ठीक ठाक रहती है, और महीनों बाद जब मुंबई शौहर के पास आती है तो न जाने कौन सा बला उसके साथ आ जाती है कि खाना पीना छोड़ देती है, खेलती है, कभी कहती है कि हम फुला हैं और कभी कहती है कि हमें फुला ने भेजा है। डराती है, धमकाती है, और हम लोग जब चुपके कोई बात करते हैं तो उसे खबर हो जाती है। चुनांचे हम लोग जब आपके पास चुपके आने का मशवरा कर रहे थे तो वो पुकार उठी कि तुम लोग बरेली वाले सूफी साहब के पास जाने का इरादा कर रहे हो, जाओ, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। सब कुछ सुनने के बाद हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब ने बयान किया कि तुम लोग किसी तरह से उस औरत को मेरे पास ले आओ। सब लोग गए और कुछ ही देर के बाद एक नौजवान औरत को मेरे कमरे में ले आए। तकरीबन उस औरत की उम्र 25 साल की होगी। मैंने उसकी आंखों को बगौर देखा तो मामूल के मुताबिक पाया, यानी कि जैसे एक तंदुरुस्त इंसान की आंख होती है उसी तरह से उसकी आंखें नजर आई। मैं समझ गया कि इसके ऊपर सेहर जादू नहीं है बल्कि ये ढोंग करती है ताकि लोग आजीज हो करके इसके शौहर से इसे छुटकारा दिला दें। मैंने उसके भाई और शौहर से कहा कि 2 मिनट के लिए आप लोग ज़रा बाहर बैठ जाइए और दूर से हमें आप लोग देखते रहिए। वो बाहर चले गए। मैंने उस लड़की से कहा कि हम समझ गए हैं कि तुमने ये रूप सिर्फ इसलिए इख्तियार किया है कि लोग मजबूर हो करके तुम्हें मैके भेज दें, और तुम इसलिए अपने शौहर के पास रहना पसंद नहीं करती कि तुम्हारा बरसों एक लड़का से अफेयर चल रहा है, यानी तुम्हारी मोहब्बत चल रही है। तुम उसके लिए जान देने पर आमादा रहती हो और तुम्हारे लिए जान देने पर आमादा रहता है। तुम्हारे ऊपर आसेब नहीं है। हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब बयान करते हैं कि जो आसेब ज़दा होता है उसकी आंखें सुर्ख हो जाती है, यानी कि लाल हो जाती है, और उसकी आंखें कतरे बाहर निकल जाती है। जैसे कि तंदुरुस्ती में आंखें होती है उससे ज़्यादा बाहर निकल आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर आसेब है, और अगर इस तरह की कैफियत न रहे तो आप समझ जाइए कि इसके ऊपर आसेब नहीं है, या तो ढोंग है या फिर कोई बीमारी है। वह औरत हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब की बातों को सुनने के बाद मुस्कुराती है। हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब ने कहा कि 15 दिन तुम मेरी बातों को मानो, उसके बाद 16वें दिन तुम्हारा जो भी इरादा होगा उसी के मुताबिक तुम्हारा काम हो जाएगा। हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब उसके भाई को और उसके शौहर को बुलाते हैं और कहा कि जैसा हम कहेंगे तुम लोग वैसा करोगे। उन लोगों ने इकरार किया कि हाँ, हम वैसा करेंगे। हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब को जब एतमाद हो गया कि ये लोग हमारी बातों को मान लेंगे, उसके बाद तावीज़ लिखा और लिखने के बाद उस औरत को पहना दिया। वो औरत 15 दिन तक तो ठीक ठाक रही। 16वें दिन से फिर वही ड्रामा शुरू कर दी। वो लोग भागे हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब के करीब आए और कहा कि हज़रत
15 दिन तक तो आपके तावीज़ का बड़ा असर रहा, लेकिन 16वें दिन से फिर वही कैफियत हो गई, वही शैतान आकर के परेशान करने लगा। हज़रत सूफ़ी इकबाल अहमद साहब ने पूरी कैफियत उन लोगों को बता दी कि उसका चक्कर ऐसा ऐसा है। अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना उसे 2-4 जूते लगाओ, वो ठीक ठाक हो जाएगी। वो औरत समझ गई थी कि हमारा राज फाश हो चुका है, जूते लगाने की नौबत नहीं आई। यूं ही अपने आप को संवारने में भलाई समझी और अपने आप को संवार ली। तो आपको पता चल गया कि सेहर जादू का कैसे हम पहचान कर पाएंगे। तो किसी के ऊपर बदगुमानी करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम किसी को यूं ही तो बदनाम नहीं कर रहे हैं, कोई शरीफ इंसान तो बदनाम नहीं हो रहा है। ज़रूर हम सोचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी लोगों को सही तरीके से ईमान पर रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए।